सकता। MCM बन चुका है, अगला हदफ क्या है? MCM ये मैंने एक सोशल मीडिया चैनल अपना बनाया है जो यूट्यूब पर भी होगा और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर मौजूद रहेगा, और पल पल जहां तक हमारी इस्तात होगी हम वहां पर काम करेंगे। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं ले आऊंगा। वो मिडिल क्लास चैम्बर के नाम से होगा कि मिडिल क्लास चैम्बर का ग्राउंड के ऊपर अमली तौर पर हम एक ऑफिस करेंगे। ये चैम्बर का नाम मैं इसलिए दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा देखने वालों को भी बताना चाहता हूं कि जागीरदारों का, एलीट क्लास लोगों का एक जिम खाना है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो मिडिल क्लास का नाम कहीं पर भी डिस्कशन नहीं होता, कोई माइंड सेट नहीं है उनका कि हमने कहाँ पर बैठना है, हमारी कहाँ बात सुनी जाएगी, हमारे लिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम अपनी बात खुलकर कर सकते हैं। तो मिडिल क्लास चैम्बर ऐसा होगा जहां पर हम अपने वुकलास को भी रजिस्टर्ड करेंगे, अपने डॉक्टर्स जो मिडिल क्लास तबके से होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो जिस जिस फील्ड में होंगे, हम मिडिल क्लास चैम्बर में उनको रजिस्टर्ड करेंगे। और फिर हमारी आने वाली जो पब्लिक होगी, बाप होगा, बेटा होगा, भाई होगा, माँ होगी, बहन होगी, जो भी वहां पर आएगा उसको एक इज्जत के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ उसकी बात सुनी जाएगी। उसकी बात सुनने के बाद उसका कोई भी मसला होगा तो उसके लिए हमारी टीमें मिडिल क्लास चैम्बर के अंदर बैठी होंगी। किसी भी बंदे को, किसी भी आम शख्स को, किसी भी आम मिडिल क्लास के बाप को किसी जागीरदार के डेरे पर जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर घंटों घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका मसला मेरे साथ भी जुड़ा नहीं होगा। मैं एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर क्रिएट करूंगा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूं कि नहीं मौजूद, लेकिन मेरा मिडिल क्लास के तबके के जितने भी मसाइल हैं वो फौरी तौर पर उसको हल किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये आप बहुत जल्द देखेंगे कि मिडिल क्लास चैम्बर। और कुछ चीजें मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, सियासी जागीरदार जो हैं वो आज मेरी बात सुनेंगे तो काफी प्लानिंग करेंगे, काफी भाग दौड़ भी करेंगे, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो मुझे समझकर मेरे साथ चल रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। ये मुझे अभी तक समझे नहीं, मैं घर से क्या लेने निकला हूँ, ये मुझे वही आम एक नौजवान समझ रहे हैं जो घर से निकलता है, उसको किसी ना किसी मोड़ पर खरीदा जा सकता है। मेरा मोल कोई यहाँ पर लगा नहीं सकता, तो लिहाजा अगर किसी की जेब ज्यादा गर्म है तो वो गरीब गुरबा पर लगाए, मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कल किस जागीरदार के साथ मेरा मैटर बन जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास का मैटर होगा तो वो मेरा मैटर होगा। मतलब आपकी कीमत कोई नहीं है? नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज तक मुझे कोई खरीद नहीं सका 14 साल 15 साल से। इंशाल्लाह ताला अगले दौर में भी लोगों की मोहब्बत जरूर मुझे खरीद लेती है, वो मैं जरूर रखूंगा। चलें, गुड है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अच्छा, पहले की निस्बत पीटीआई में बहुत कम एक्टिव नजर आते हैं, क्या वजह है? अब आप कहेंगे कि जो भी आप सवाल कर रहे हैं उसमें जागीरदार, सरमायादार, तो वो मेरे अपने ही जंग के MNA शेख वकास अकरम साहब और MPA शेख मोहम्मद अकरम साहब मेरे हल्के के हैं। मैंने उनके लिए वोटिंग भी की, कंपेन भी की, जितना हो सकता था वोट भी मांगा, लेकिन उनको धड़ा पसंद है, उनको वो गुलामी सोच पसंद है कि जो हमारे डेरों पर आएगा, जो हमारी हाँ के साथ हाँ मिलाएगा। मैं पार्टी का नजरियाती वर्कर हूं, तो जो मेरा नजरिया है, जिसके लिए मैं परवान चढ़ा हूं, मैं उसको फोकस करूंगा। मैं किसी जागीरदार सरमायादार को फोकस नहीं कर सकता, उसके डेरों पर घंटों बैठ नहीं सकता। तो वो फिर मैं जब काम कर रहा था पार्टी के अंदर, तो मेरे तमाम जंग की जितनी भी जागीरदार की आदत है, सरमायादार की आदत है, वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई और उन्होंने समझा कि शायद ये किसी ओहदे के लिए या किसी टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहा है, मैं अपने मिडिल क्लास के बाप की पगड़ी के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो मैं ये लेकर रहूंगा। तो लिहाजा जो पीटीआई के लिए मैंने काम रोका, उसमें भी मेरे MNAs MPAs मेरे लिए एक मुखबरी का काम करते थे और मेरी चीजों को लीक करना और मेरे ऊपर प्रेशर डलवाना कि ये बंदा जंग में काम क्यों करता है पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर, जब हम घरों से नहीं निकल रहे तो ये क्यों निकलता है। तो लिहाजा पार्टी के अंदर मैंने बड़ी मजबूत आवाज उठाई, मैंने अपनी क़यादत के खिलाफ भी बड़ी मजबूत आवाज उठाई। ये आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी जमात का कोई भी आम वर्कर हो और वो अपनी जमात की जमहूरियत पर बात करता हो, तो मैंने अपनी जमात की जमहूरियत पर बात की है, डंके की चोट पर की है, और आज भी उस पर मौकफ कायम है मेरा कि मिडिल क्लास को आप रद्दी ना समझें, डस्टबिन का कचरा ना समझें। हम ही वो लोग हैं जो जमात बनाते हैं, हम ही वो लोग हैं जो जमात चलाते हैं। तो आप हमें अगर साइडलाइन करेंगे अब 2026 के अंदर, तो हमें टाइम नहीं लगेगा आपको साइडलाइन करने में। आप कमजोर लोग हैं, अब हम आपसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह की जात साबित करेगी आने वाले दौर के अंदर। तो लिहाजा अब MNAs जाने, MPAs जाने और जिले के ओहदेदारान जाने, वो पार्टी को जवाब दें। मैं पार्टी को जवाब दे नहीं हूँ, क्योंकि मेरी क़यादत जंग ने कहा था कि हम इसको किसी भी ओहदे पर बैठने नहीं देंगे। लेकिन ओहदा बड़ा नहीं होता, इंसान का किरदार बड़ा होता है, इंसान की सोच बड़ी होती है, इंसान का अज़म बड़ा होता है। तो मुझे ये समझते हैं कि कोई ओहदा मुझे रोक सकता है, मैंने काम करना है अपने मिडिल क्लास तबके के लिए, वो मैं करता रहूंगा। तो ओहदे के
बगैर भी आप काम जारी जी, रख मैंने सकते 3 हैं? सूबों के अंदर काम किया है, बगैर ओहदों के काम किया है। मैंने जितना पीटीआई का एक आम वर्कर जितनी इस्तात रखता है, उससे बढ़कर मैंने काम किया है और हर प्लेटफ़ॉर्म को पता है कि मैंने काम किया है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जब तक मेरे झंग की क़यादत, झंग के एमएनए, एमपीए अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ फ्रंट फुट पर नहीं निकलेंगे, तब तक आम वर्कर जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलेगा। पहले हम इनको निकालेंगे, ये निकलेंगे। अगर ये अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं आ सकते, हकीकी आज़ादी का सिर्फ नारा लगा सकते हैं, तो फिर अब ऐसे नहीं चलेगा। हमें बेवकूफ़ ना समझें, हमें भेड़ बकरियां ना समझें कि आप हमें जिस डगर पर लगाएंगे हम आपके पीछे। आप फ्रंट आप निकलें, अपनी फैमिलीज़ को लेकर पीछे हम आपके निकलेंगे। जब तक आप नहीं निकलेंगे, तब तक ये वर्कर भी नहीं निकलेगा। खान की काल का इंतज़ार करें।